नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सोने का हिरन। तो बच्चों, आप लोग रामायण पढ़े होंगे या टीवी सीरियल भी देखे होंगे रामायण का। तो उसमें देखे होंगे कि किस तरह से सीता माँ का हरण होता है। सीता माँ जब 14 वर्ष के लिए राम और सीता लक्ष्मण जंगल जाते हैं, तो सीता माँ एक दिन कुटिया में बैठी होती है। उसी समय क्या होता है, एक सोने का हिरन सीता माँ की कुटिया के सामने से गुजरता है। तो सीता माँ को यह हिरन देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से हिरन को पकड़ लिया जाए और कुटिया में रखेंगी, उनको पालेंगी, पोसेंगी, तो उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अकेला जीवन है वहाँ पर। और चाहती हैं कि हिरन बहुत ही सुंदर है तो उन्हें मिल जाए। तो इसके लिए राम को आदेश देती हैं, राम को कहती हैं कि आप मुझे यह हिरन पकड़ कर ला दीजिए। लेकिन राम जानते हैं कि यह कुछ चाल है। मतलब रावण जो है, शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा का जो है नाक कट गया। फिर अपने भाई को कहने गई, खरदूषण जो है वह भी मारा गया। जो इसका शूर्पणखा का जो भाई था वह भी खत्म हो गया। तो बदला लेने के भावना से वहाँ पर कुछ न कुछ रावण चाल चलता था, कुछ मायावी चाल भी चलता था। तो राम बताए कि नहीं, यह अगर मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाऊँगा तो कुछ तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है। लेकिन सीता माँ जिद कर दी कि नहीं, मुझे यह हिरन चाहिए ही। और जब राम जाने लगे तो लक्ष्मण जी को बोले कि तुम सीता माँ की देखभाल करना, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उसी समय काफ़ी दूर तक हिरन उनको लेकर चले जाते हैं। राम पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन हिरन दौड़ाते जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। और वहाँ जब नहीं पकड़ने देते हैं तो अंत में राम क्या करते हैं, अपना धनुष बाण चलाते हैं, जिससे हिरन मर जाता है। और वह तो मारीच हिरन बना था, अपना रूप बदल लिया था हिरन का। तो मारीच प्रकट हो जाता है और मारीच भी जो है वह खत्म हो जाता है वहाँ पर। लेकिन जब मारीच खत्म होने लगता है, मरने लगता है, तो राम का आवाज़ निकालता है, हार लक्ष्मण हार सीते। तो यह आवाज़ सुनकर सीता माँ को ऐसा लगा कि राम के ऊपर कोई खतरा हुआ है, कोई उनके ऊपर आक्रमण किया है। अब सीता माँ कहने लगी लक्ष्मण जी को कि नहीं, आप जाएं, उन्हें बचाएं। लेकिन लक्ष्मण जी भी उन्हें समझाए कि यह मायावी कुछ चाल है, राम को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन सीता माँ जिद करने लगी। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि आप बाहर नहीं आइएगा। और वो चले जाते हैं राम को बचाने। और जैसे ही निकलते हैं तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, ये रावण वहाँ पर पहुँच जाता है और सीता माँ का किडनैप कर लेके चला जाता है। तो इसी बात की जानकारी इसमें दी गई है बच्चों। तो इसको डिटेल में जान लेते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलांचे भरने लगे। मतलब क्या हुआ, जैसे ही राम कुटी से निकलने लगा तो मायावी वह हिरन था, अब वह दूर दूर तक भागने लगा। राम को बहुत छकाया, मतलब बहुत दूर दूर तक ले गया। झाड़ियों में लुकता छिपता, कभी इधर छुपता था, कभी उधर भागता था। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता, क्योंकि वह मायावी था। वह चाहता था कि दूर जाए ताकि लक्ष्मण जी उनकी सहायता नहीं करें और राम सीता माँ का किडनैप भी हो जाए। राम के सारे प्रयास विफल हो गए। अब राम जितने भी प्रयास कर रहे थे, सारे प्रयास निरर्थक हो गए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। अब राम सोचे कि नहीं, इसे जीवित नहीं पकड़ा जा सकता है। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया था, क्योंकि मारीच जो था वही हिरन का रूप धारण किया था।
मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी, अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। अब वो जो यहाँ तक कि हिरन ही नहीं बना था, बल्कि राम का आवाज जो है वह आवाज भी राम जैसा ही निकालता था। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा है। अब इस तरह से हा लक्ष्मण हा सीते वह चिल्ला रहा था तो लगता था कि सही में राम ही चिल्ला रहे हैं, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था, मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब मर गया वह। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था और रावण जो था यह सब जो भी हो रहा था वह छुप कर देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। वह बहुत प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। जो चाल वह चला था, मारीच को अब हिरन बनने के लिए कहा था और जो जो वह बताया था वह सारा सफल हो गया है, तो वह बहुत ही खुश हो गया था। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था और जो वह पहले विचार किया था कि किस तरह से प्लानिंग बनाया था कि मारीच को बताया था कि हिरन तुम बन जाओ, फिर सोने का हिरन को राम पकड़ने जाएंगे तो हम सीता का किडनैप करेंगे, तो यह सब सारा उसी के अनुसार हुआ। इसलिए वह बहुत खुश हो गया था। उसे राक्षस अकम्पन की याद आ गई। अब जो है उसको राक्षस अकम्पन की याद आ जाती है। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। अब अकम्पन जो है राक्षस को कहा था कि सीता का जब हरण होगा तो राम सीता की याद में मर जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। उसे अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। अब राम वहां पर जब अपना आवाज सुनते हैं तब समझ गए कि नहीं, यह सब जो है चाल ही है, रावण का यह चाल है। और मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा। अब हिरन किस तरह से जानबूझकर भाग रहा था, सारा चाल राम को समझ में आ जाता है। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। अब राम सारा षड्यंत्र समझ गए थे कि क्या क्या चाल चला गया है और किस तरह से दूर तक उनको ले जाया गया है। तो राम समझ गए कि यह सब एक चाल था, कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। तो क्या किए, जल्दी जल्दी से उनका पैर तेजी में आगे बढ़ने लगा अपनी कुटिया की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर रावण किस तरह से सीता माँ का हरण करके ले जा रहा है। और वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने सुनी। अब हा राम हा लक्ष्मण हा सीते की जो आवाज निकाल रहा था मारीच, तो यह आवाज को सीता और लक्ष्मण सुन लेते हैं। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और लक्ष्मण जी समझ गए कि यह सब जो है जंगल में मायावी चाल रावण तो करता, राक्षस लोग करता ही है, इसलिए वह और भी चौकसी बढ़ा दी, मतलब और भी जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। अब इस बात को समझने में लक्ष्मण जी को देर नहीं लगा कि राक्षस की यह सब चाल है, इसीलिए वे सामना करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए वे तैयार हो गए। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। राम उनको आदेश भी दिए थे कि सीता की सुरक्षा करना, तो यह सब बात उनको याद भी आ गई। उनके लौटने तक सीता की रक्षा, लक्ष्मण की ओर से उसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। लक्ष्मण अपनी ओर से कोई भी चूक नहीं, गलती नहीं करना चाहते थे। सीता का वह आवाज सुनकर विचलित हो गई। सीता जब वह आवाज सुनती है हाँ लक्ष्मण हाँ सीते, तो वे घबरा जाती हैं। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। अब सीता माँ उनको, लक्ष्मण जी को बार बार कह रही हैं कि कोई संकट में राम फंस गए हैं और सहायता मांग रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी जाओ। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे माते आप चिंता नहीं कीजिए,
सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, मतलब उनको भरोसा दिलाते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। अब लक्ष्मण जी सीता माँ को समझा रहे हैं कि यह सब रावण का चाल है, इसीलिए घबराए नहीं और राम को कोई कुछ नहीं कर सकता है। राम की शक्ति ऐसी है जो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सीता क्रोध में उबल पड़ी, लेकिन क्या हुआ, सीता जब यह बात सुनती है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि इस घड़ी में लक्ष्मण ऐसा क्यों बोल रहा है, उन्हें तो सहायता करनी चाहिए। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। वे लक्ष्मण को इस तरह से शांत अवस्था में देखकर सीता के मन में बहुत तरह की आशंकाएं आने लगी कि ऐसा कोई बात है जो लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते हैं। तो राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इनके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। अब सीता को लग रहा था कि कोई न कोई लक्ष्मण जी का भी इसमें चाल है, लक्ष्मण की चाल है। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब क्या होता है, जब लक्ष्मण जी को तो राम कह दिए थे कि तुम सीता माँ के सुरक्षा के लिए तुम कुटिया से इधर उधर मत जाना, इस कारण लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे। लेकिन जब सीता माँ उन्हें बार बार जाने के लिए कह रही थी, फिर भी जब लक्ष्मण जी शांत थे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। वे कह रही हैं कि कुछ न कुछ ही षड्यंत्र हो रहा है, लगता है कि लक्ष्मण जी भी चाह रहे हैं कि पूरा राजपाट मेरा हो जाए। इस तरह से तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। अब सीता माँ कह रही हैं लक्ष्मण जी से कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, तुम्हारे मन में गंदगी है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। अब सीता बहुत ही बातें सुना रही हैं लक्ष्मण जी को कि तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो तुम, ऐसा लग रहा है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात लगा। अब जब सीता माँ की बातें सुनते हैं लक्ष्मण जी को बहुत ही गहरा दुख पहुँचता है, उनका हृदय छलनी हो गया। अब वे सोच रहे हैं कि जिस माँ सीता के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, अपने भाई की बातों के कारण मैं विवश हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाह रहा हूँ ताकि सीता के ऊपर कोई जो है कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उल्टा सीता माँ हमारे ऊपर ऐसा बात बोल रही हैं तो उन्हें बहुत ही दुख लगता है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, संयम बनाए रखा, मतलब मन को कंट्रोल करके रखे, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, वे समझ रहे थे यह भी कि माँ सीता इसलिए दुखी हैं ताकि राम के ऊपर कोई आक्रमण हुआ है, उनके मन में ऐसा शंका हो रहा है, इसलिए जली कटी हमें सुना रही हैं। तो इस बात को लक्ष्मण जी समझ रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। अब जो है सीता माँ को लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि खरदूषण जो मारा गया है उसका बदला लेने के लिए यह सब हो रहा है, यह सब चाल है, किसी तरह इससे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सीता माँ को किस तरह से रावण लेकर जा रहा है, किडनैप करके जा रहा है, और जटायु माँ सीता को बचाना चाह रहा है, यह इसमें दिखाया गया है। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि राम से बिछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े।
लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। अब रावण अपना परिचय दे रहा है सीता माँ को कि मैं लंकाधिपति हूँ, मैं रावण हूँ। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, मतलब डर जाते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, मतलब शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता बहुत प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, मतलब बहुत ही रोने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर चला गया। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। अब सीता माँ जहाँ जा रही थी तो रास्ते में उनको पर्वत मिल रहा था, पशु पक्षी मिल रहे थे। सबको वे कह रही थी कि राम को तुम बता देना कि रावण हमें लेकर जा रहा है, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उन्होंने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने जो आभूषण पहने हुए थे, जेवर पहने हुए थे, उसको उतार कर फेंकने प्रारंभ कर दिए। आभूषण बानरों, जो वहाँ पर बंदर वगैरह थे, वह उठा लिए। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को बहुत ही प्रभावित करना चाहा। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। तुम्हें स्वीकार करो मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। अब सीता बोल रही हैं, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देगा। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर सीता माँ राम के बारे में बता रही हैं कि वे कितने जो है शक्तिशाली हैं, वे जलाकर राख कर सकते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। अब थोड़ी देर के लिए रावण को ऐसा लगता है कि सही में खरदूषण जैसे राक्षस को राम मार दिया है तो जरूर शक्तिशाली होगा।
उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया, पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ। अब रावण सबको यह कह रहा था कि जहाँ तक हो सके सीता को के मन को दुख पहुंचाओ, लेकिन शारीरिक रूप से कोई मारो पीटो नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाओ, केवल अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदल सका। अब सीता के मन में जो अपने पति राम के लिए प्यार था, वह प्यार कभी नहीं घट सका। वह बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी सी, और सीता हमेशा अपने पति राम की याद में डूबी रहती थी। और जैसे शेर के बीच में, सिंह के बीच में हिरन चुपचाप बैठी रहती है, दुबकी रहती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, इसी तरह से सीता माँ डरी सहमी रहती थी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। अब उनको ऐसा एहसास हो गया कि अब कोई नहीं, अब राम ही बचा सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।